क्या कभी आपको इश्क हुआ है? क्या कभी आपको किसी से इस बेइंतहा हद तक प्यार हुआ है कि उसके लिए आपने न जाने क्या क्या कर डाला? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी को अपने प्यार का इजहार किया तो दुनिया देखती रह गई और उसने बोला कि काश ऐसा प्यार हम भी कर पाते? अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है या आपको लगता है कि ये इश्क प्यार मोहब्बत ये सब फालतू बातें हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इनफैक्ट ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा वाकया है जो वाकई में इस दुनिया में मिसाल के तौर पे बोला जाता है कि अगर प्यार की हद, अगर अपने इश्क का इजहार करना हो तो वो ऐसे करना चाहिए। आइए सुनते हैं कि वो कहानी क्या है। कहानी कहीं और की नहीं है, हमारे ही देश की है। कहानी के जो हमारे हीरो हैं वो हैं प्रद्युम्न कुमार महानंदिया। अब ये कौन है, ये इनकी कहानी क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको लगता है कि मेरी कहानियां आपके लाइफ में कहीं पे कुछ तो मिठास ला रही हैं, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, माय ऑडियोज फॉर दैट मैटर। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ फिर से। प्रद्युम्न कुमार महानंदिया जो हैं, ये भारत में, हमारी कंट्री में 1949 में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि एक पंडित ने इनके जन्म कुंडली देखकर ये बोला था कि इनको एक बहुत दूर दराज के किसी देश से एक राजकुमारी मिलेगी जो कि म्यूजिशियन होगी, एक संगीतकार होगी और जो कि इनसे बेइंतहा प्यार करेगी और दोनों एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, अपना जिंदगी जो है, अपनी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। उस टाइम पे सब लोगों ने मजाक उड़ाया क्योंकि प्रद्युम्न जो है वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और उस टाइम पे छूत अछूत का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। लोगों को लगा कि जो व्यक्ति, जो इंसान उस गांव में पैदा हुआ है और वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता, उसको एक गोरी मेम कहां से मिलेगी। खैर, समय बीतता गया। प्रद्युम्न जो है उनको पेंटिंग का बहुत शौक था और धीरे धीरे करके वो एक स्ट्रीट पेंटर बन गए। वो रास्ते चलते लोगों के स्केचेस बनाते, पेंटिंग्स करते और लोगों को स्केचेस बेच के कुछ जो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते थे। ऐसे उनकी जिंदगी चलती रही। जिंदगी में बहुत वीरानियत थी, कुछ नया नहीं था, कुछ एक्साइटिंग नहीं था। तभी लाइफ में उनके एंटर होती है स्वीडन की एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शार्लेट वॉन शेडविन। मैं उसको शार्लेट से बुलाऊंगा इस कहानी के अंदर। स्वीडिश ये लड़की जो है उस वक्त इंडिया में आई हुई थी घूमने के लिए। 19 साल की उनकी उम्र थी। शार्लेट उस टाइम पे इंडिया में जगह जगह, हर गांव में, शहर में घूम रही थी और इंडिया को एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी कि इंडिया कितना खूबसूरत शहर है। एक दिन बाय चांस, किस्मत देखिए कि शार्लेट जो है वो प्रद्युम्न के शहर में आई और राह चलते वो प्रद्युम्न के सामने आ पहुंची। शार्लेट ने देखा कि प्रद्युम्न जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग पेंट कर रहे हैं। तभी शार्लेट को अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना मैं प्रद्युम्न को बोल के अपना एक स्केच बनवा लूं, अपनी खुद की एक तस्वीर बनवाऊं। तो शार्लेट ने प्रद्युम्न की तरफ रुख किया और बोला कि क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे? प्रद्युम्न ने जब सर ऊपर उठाया, वो एक टक शार्लेट को देखता रह गया। एक बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की, बड़े बड़े नैन नक्श, सुंदर सी उसकी स्माइल, उसकी मीठी सी हंसी और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उसके चेहरे से गूंज रही थी, उसके चेहरे से शोर कर रही थी। प्रद्युम्न शार्लेट की खूबसूरती में बस डूबा जा रहा था। उसको लग रहा था कि क्या इतना भी कोई खूबसूरत हो सकता है? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको देख के मेरी पूरी जिंदगी रुक जाए, मैं एक पल में थम सा जाऊं? बट वो लड़की वहीं खड़ी थी। उसने फिर से बोला, शार्लेट ने फिर से उसको आवाज लगाई कि आप क्या मेरी पेंटिंग बनाएंगे? प्रद्युम्न ने एकदम से सक पकाया और उसने बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूं। प्रद्युम्न ने
बहुत मेहनत करी, बहुत ट्राई किया कि किसी तरीके से शार्लेट की खूबसूरती को वो उस पन्ने पे उतार सके, अपने रंगों से पिरो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो न जाने क्यों उसकी तस्वीर को बना नहीं सका और उसने बोला कि आज मैं आपकी तस्वीर नहीं बना सकता, क्या आप कल आएंगी? शार्लेट ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल फिर से आऊंगी और शायद कल आप मुझे मेरी तस्वीर दे देंगे। प्रद्युम्न वापस जब घर की तरफ लौटा तो बस उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ शार्लेट थी। वो ना सोच पा रहा था, ना उसको कोई सुध बुध थी, ना उसको खाने पीने की फिक्र थी। वो बस शार्लेट की समझो एक प्यार में वो बस डूबा जा रहा था। नेक्स्ट डे वापस से शार्लेट उसके पास आई और उसने बोला कि क्या तुम मेरी फिर से तस्वीर बना दोगे? इस वक्त प्रद्युम्न बहुत कुछ संभाल चुका था और प्रद्युम्न ने फटाफट अपनी अपने रंग निकाले और शार्लेट की तस्वीर उस पन्ने पे उतारने लगा। फिर भी उस दिन भी शार्लेट की तस्वीर वो बना ना सका। उसको लगा कि इसकी खूबसूरती इतनी है कि शायद मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं शायद इसको उतार नहीं पाऊंगा पन्ने पे। तो वो फिर से शार्लेट को बोलता है कि मैं आज भी आपकी पेंटिंग नहीं बना पा रहा हूं, क्या मैं कल आपको फिर से बुला सकता हूं? शार्लेट ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे फिर आ जाऊंगी। शार्लेट तीसरे दिन फिर प्रद्युम्न के पास आती है और उसको बोलती है कि आज मुझे आपसे तस्वीर चाहिए। प्रद्युम्न जैसे तैसे करके उसकी तस्वीर बना देता है और वो शार्लेट को दे देता है। जाते जाते वो शार्लेट को बोलता है कि मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि दूर दराज किसी देश से एक गोरी मेम आएगी जो कि म्यूजिशियन होगी और मैं हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा। कहीं वो आप तो नहीं? शार्लेट हंस दी। उसने बोला कि आपकी इस कहानी में थोड़ी सच्चाई है। मैं दूर दराज के एक देश से आई हूं जिसका नाम स्वीडन है और मैं एक म्यूजिशियन भी हूं, बट मुझे ये नहीं पता कि हम दोनों की जिंदगी किस तरफ जाएगी। मगर फिर भी शार्लेट और प्रद्युम्न ने एक दूसरे को एक चांस दिया और दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। शहर साथ में घूमे, पूरा देश साथ में घूमे। कुछ वक्त बाद शार्लेट को वापस जाना पड़ा अपने देश स्वीडन, और उसने कई बार प्रद्युम्न को मनाया कि वो कुछ ना कुछ करके उसके साथ स्वीडन चल चले। मगर प्रद्युम्न जो है वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास अपने परिवार को लेके, अपने माँ बाप को लेके काफी सारी जिम्मेदारियां थी और इस वजह से वो उस वक्त शार्लेट के साथ नहीं जा पाया और शार्लेट अकेली ही स्वीडन निकल गई। प्रद्युम्न और शार्लेट का प्यार इस वक्त तक एकदम पीक पे था, एकदम पुरजोर चरम सीमा पे था और शार्लेट और प्रद्युम्न दोनों एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ खतों में बात किया करते थे। प्रद्युम्न ने ठाना कि इस तरह से वो अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकता और क्यों ना वो कुछ ऐसा करे कि वो उसके देश जाके उससे मिलकर आए। प्रद्युम्न इस वक्त तक बिल्कुल भी कुछ नहीं कमा पाता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था जिसके जरिए वो शार्लेट को देख सके फिर से। मगर प्यार का जोर देखिए, मगर इश्क का वो जोर देखिए कि प्रद्युम्न ने ठान ही लिया कि अब उसको स्वीडन जाना है। जैसे तैसे करके उसने पैसे जोड़े और एक छोटी सी सस्ती सी साइकिल खरीदी, एक ऐसी साइकिल जो ढंग से चला भी नहीं सकते थे, और उसने ठाना कि वो इस साइकिल के जरिए स्वीडन तक जाएगा और स्वीडन में जाके शार्लेट से मिलेगा। आप यकीन मानिए, भारत से, हमारी कंट्री से, इंडिया से स्वीडन की दूरी है 6000 मील, 6000 माइल्स। प्रद्युम्न ने साइकिल पे वो 6000 माइल्स कवर किए। वो 6000 मील साइकिल से चलता गया, सिर्फ इस जोर पे, सिर्फ इस एक कॉन्फिडेंस पे कि वो जब स्वीडन पहुंचेगा तो शार्लेट उसका इंतजार कर रही होगी। 6000 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी थी। उसको किसी से भी कोई सहायता नहीं मिली, उसको ना सरकार से ना किसी और से कोई उसको हेल्प मिली, लेकिन फिर भी वो निकलता गया। 6000 किलोमीटर के रास्ते पे इस काफिले में उसके बहुत लोग साथ में जुड़ते गए जिन्होंने उसकी मदद करी और उनकी मदद के जरिए वो स्वीडन पहुंचा। किस्मत का खेल देखिए कि जब वो स्वीडन पहुंचा तो शार्लेट उसको तुरंत नहीं मिल पाई। बड़ी मुश्किल से उसने उस देश में उसको ढूंढा और जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो एकदम बॉलीवुड स्टाइल का फील था, जैसे हमारी हिंदी मूवीज में होता है
कि हीरोइन जो है वो हीरो के लिए इंतजार कर रही है और हीरो जो है वो उसको देख के बेपनाह मोहब्बत और प्यार में खुशी में झूम जाता है। वही हुआ। शार्लेट प्रद्युम्न के लिए तब से इंतजार कर रही थी। न जाने कितने सालों से वो उसका इंतजार करते करते थक गई थी, लेकिन उसने हौसले नहीं हारे थे। इस तरह से प्रद्युम्न 6000 मील की दूरी तय करके सिर्फ सस्ती सी छोटी सी साइकिल पे सवार होके जेब में कुछ ही पैसे रखकर अपने प्यार को पाने के लिए निकल पड़ा था। आज दोनों एक साथ हैं, 40 साल से एक साथ हैं। दोनों की प्यार की कहानियां आज पूरी दुनिया में गूंजती है और आज दोनों एक मिसाल बन गए हैं उन सभी के लिए, उन सभी लव बर्ड्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने प्यार को भी एक ऐसा ही हसीन अंजाम दें। आपने क्या अपने प्यार को ऐसा हसीन अंजाम दिया है? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको 100% इंस्पायर करेगी। आज ही जाके अपने प्यार से, अपने इश्क का इजहार अपने उस सोलमेट से करिए। जरा देर, जरा समय गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि लाइफ में क्या हो जाए। आपको गाड़ी, शोहरत, पैसा ये सब नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए वो शिद्दत, वो जुनून अपने प्यार से जाके बात करने का और उस प्यार का इजहार करने का। तो आई एम श्योर आज की ये जो कहानी है ये आपको ये चीज सिखा गई है कि अपने प्यार का इजहार कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता कि आप साइकिल पर निकलें और अपने प्यार का इजहार करें, बट हाँ, जुनून उतना ही होना चाहिए। सो दिस वॉज माई स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आप इस स्टेज तक, इस मेरे ऑडियो के वीडियो के इस स्टेज तक आए तो ऑफ कोर्स आपको मेरी ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। आपको शायद मेरी और भी स्टोरीज पसंद आएंगी। मैं हर बार ऐसी कुछ नई स्टोरी लेकर आता हूँ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, दिस ऑडियो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक सर्च करते रहिए। आपका प्यार यहीं कहीं है। थैंक यू।